नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। कैप्शन की तरफ अगर एक बार नज़र आपने लगाई होगी जिस पे मैंने लिखा है कि दुल्हन के नाचने पर दूल्हे ने मारा तमाचा। किसे मारा और क्यों मारा? जाहिर सी बात है, ये मैंने लिखा है कि दुल्हन के नाचने पर दूल्हे ने मारा तमाचा, लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और ये कहाँ का है और आखिरकार वो दूल्हा कौन था और पूरा ये जानकारी जो है वो क्या है, वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। लेकिन अपनी राय जो है आप देना ना भूलेगा, अपनी राय भी इस पर ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप भी ऐसे हैं तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। जी हाँ। और उसके बाद जब दुल्हन को चांटा जो है वो मारा गया और उसके बाद दुल्हन ने क्या किया, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि अगर आप भी ऐसे हैं तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हो सकता है। वहीं पर ये खबर जो है आप तक पहुंचाने का इसलिए क्योंकि ज़रूरी समझूंगी मैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नज़र आती हैं या दिखती हुई नज़र आती हैं कि अक्सर शादियों पे दूल्हा जो है दुल्हन को चांटा लगा देता है या दुल्हन जो है दूल्हे को चांटा लगाती है। लेकिन ये जो मामला है ये बिल्कुल सही है और ये कहाँ का है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो मामला मैं आपको बताने वाली हूँ ये तमिलनाडु की है, जहाँ पर एक लड़का और लड़की की शादी होने वाली थी और इसी बीच शादी वाले दिन ही दोनों कपल्स जो है नाच रहे थे। जी हाँ, वो डांस कर रहे थे अक्सर जिस तरह से शादी में होता है, और ये दोनों कपल्स भी डांस कर रहे थे। और इसी बीच डांस करते करते अगर लड़की की बात की जाए तो लड़की का कज़न जो है वो भी वहाँ पर आता है और इसी बीच लड़की का कज़न जो है वो भी उनके साथ जो है डांस करने लगता है। जी हाँ, और इसी बीच लड़की और उसका कज़न दोनों आपस में डांस कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ देखकर दूल्हे को गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा क्यों आता है? और अक्सर जब डांस कर रहे होते हैं तो ऐसी चीज़ें तो हैं, होती हैं, डांस करते हैं, कभी किसी का हाथ जो है वो टच हो जाता है या फिर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ही बुरे तरीके से टच हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि जो सोर्सेज के हवाले से जो ये खबर, इस मामला ये जो सामने आ रहा है, इसमें साफ तौर पे ये है कि जब लड़की और लड़का डांस कर रहे थे तो लड़की का कज़न जो है वहाँ पर आता है और वो भी उनके साथ जो है डांस करने लग पड़ता है। जी हाँ, और वो वैसे ही जैसे ही उसका कज़न जो है लड़की के शोल्डर पर हाथ रखता है और ये चीज़ देखकर दूल्हे को गुस्सा आता है और दूल्हा जो है सबसे पहले तो उन दोनों को अलग करता है। अलग करने के बाद दुल्हन को चांटा लगा देता है। जी हाँ, उसे चांटा लगाता है, जिसके देखकर, ये सब चीज़ें देखकर वहाँ पर पहले तो कुछ सेकंड के लिए एक शांति जो है वहाँ पर हो जाती है। पूरा माहौल जो है वो शांत हो जाता है। और जैसे कि सीरियल में अक्सर हमने देखा है जब कोई किसी को चांटा लगाता है तो एक सेकंड के लिए किसी माहौल जो है पूरा शांत हो जाता है और वहीं पर शांत होने के बाद सब लोग जो है एक दूसरे के चेहरे की ओर जो है वो देखना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी माहौल जो है वो क्रिएट होता है। और इसी बीच लड़की के घर वाले भी आते हैं वहाँ पर और उनसे तमाम सवाल जो है पूछे जाते हैं कि आखिरकार क्यों तुमने उसे चांटा जो है मारा। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिरकार वो लड़का कौन था, यानी कि वो दूल्हा जिसने अपनी दुल्हन को चांटा मारा, लड़की को चांटा मारा, वो क्या करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो दूल्हा है वो चेन्नई फर्म का एक सीनियर इंजीनियर है। जी हाँ, और एक सीनियर इंजीनियर है। वो ये चीज़ देखकर उसे गुस्सा आ जाता है कि उसका कज़न जो है उसके साथ नाच रहा है और उसके कज़न ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा है। उसी बीच जब उसे चांटा लगता है और उसकी फैमिली भी वहाँ पर आती है और उनके बीच भी बहस वगैरह जो है शुरू होती है। और इसी बीच पर एक फैसला जो है वहाँ पर लिया जाता है, यानी कि लड़की के घर वाले जो हैं वो रिश्ता तोड़ देते हैं। और वहीं पर उसी टाइम, उसी ही वक्त जहाँ पर उन दोनों की शादी होने वाली होती है, वहाँ पर लड़की की शादी जो है किसी और के साथ डिसाइड कर दी जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि किसके साथ शादी जो है डिसाइड करती है, और लड़की जो है अपने घर वालों का साथ जो है वहाँ पर लेती है। अब आप ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये किस हद तक सही था। वहीं पर लड़की जो है अपने घर वालों का साथ लेती है और वो रिश्ता जो है वो तोड़ देती है उसके साथ, जिसके साथ जो उसे चांटा लगाता है, उसके साथ उसकी शादी होने वाली होती है, उसके साथ रिश्ता तोड़ देती है। और शादी जो है उसके साथ नहीं करती, उसके साथ करती है जिसके उसी वक्त जो वहाँ पर मौजूद होता है। और
उसके साथ घर वालों ने जिसके साथ उसका रिश्ता जो है वो वहाँ पर जोड़ते हैं, वो कौन था? वही कज़न था जो जिसके साथ वो डांस करती है, और उसके घर वाले उस लड़के से रिश्ता तोड़ते हैं जो जिसने उस लड़की को चांटा मारा, और उसके कज़न के साथ उसका रिश्ता जो है वो करते हैं, और वो लड़की जो है वहीं पर उसके साथ शादी कर लेती है। और जहाँ पर उस दूसरे लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली होती है, वहीं पर वो अपने उस कज़न के साथ शादी जो है कर लेती है। तो उसी पर ये सब माहौल देखकर अब वो लड़के और उसकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है, उस किससे, जिसने उसे चांटा लगाया था। जी हाँ, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो लड़का, अब उस लड़के का नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा? वो लड़का जो है वहाँ पर पुलिस स्टेशन पे जाता है, और उन सब फैमिली वालों के खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाती है। वो FIR दर्ज की जाती है कि इन सब ने जो है हमारे साथ धोखा किया है, और इसी बीच धोखा करने के बाद जो है हमारे ऊपर इनके ऊपर FIR दर्ज की जाती है धोखे के केस में, और साथ ही साथ उनसे 7 लाख की डिमांड जो है वो की जाती है कि शादी पर जितना भी लड़के का खर्चा हुआ है उसको लेकर लड़की वालों से 7 लाख की डिमांड जो है वो की जाती है, और वो FIR जो है वहाँ पर दर्ज की जाती है। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनके कमेंट्स जो है मैं वो भी लेना चाहूँगी, और आपकी राय जो है वो भी रखूँगी कि आखिरकार आप क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है। ये जो पूरी स्टोरी है जो कि तमिलनाडु में सामने आई है, जहाँ पर ये शादी जो है ये 20 जनवरी को जो है ये शादी हुई थी, और इसी दिन का ये मामला है जहाँ पर एक दूल्हा अपनी होने वाली बीवी को चांटा लगा देता है, वो भी इसलिए क्योंकि वो अपनी कज़न के साथ डांस कर रही होती है और उसके कज़न ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा है। वहीं पर इसे देखते हुए उस दूल्हे को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, हालांकि वो दूल्हा जो है एक सीनियर इंजीनियर है, और वो लड़की को चांटा लगा देता है। वहीं पर उसके घर वाले भी आते हैं, और लड़की जो है उससे रिश्ता तोड़ देती है और उससे शादी करती है, जिसे घर वाले ने जो है वहाँ पर चुनते हैं, यानी कि उसका जो कज़न है, और उसी के सामने उनसे शादी करती है। उसी के बाद जो है वो लड़का जिसने उसे चांटा लगाया होता है उनके खिलाफ FIR दर्ज करता है, और उनसे 7 लाख की डिमांड जो है की जाती है। वहीं पर बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। एक व्यूअर का मैं यहाँ पर नाम भी लेना चाहूँगी, जो कि अबीद मुस्तक मीर जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं व्हाट अ लव स्टोरी। वहीं पर आर्यन शर्मा जो हैं, वो भी बहुत सारे व्यूअर हैं जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा स्टेप जो है यहाँ पर लिया है। नैना भट्ट की अगर बात करूँ तो वो भी यहाँ पर यही कहते हुए नजर आ रही हैं कि काफ़ी अच्छा स्टेप था। पवन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी इस बात के लिए राज़ी हैं कि काफ़ी बेहतरीन स्टेप जो है वो लिया गया है। और वहीं पर सोनू शर्मा ये कहते हैं कि शक्की पति है। बिल्कुल ये लफ्ज़ जो आपने यूज़ किए हैं ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो उनके साथ हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर कोई लड़का और ऐसा भी है, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हर किसी तक पता चल सके इस बारे में, हर किसी तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके कि अगर कोई भी लड़का ऐसा है तो उसे किस तरह से ध्यान रखना। अगर वो ऐसा है तो उसको सुधरने की ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ता फिर उसका भी टूट सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर रणदेव सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कह रहे हैं राइट स्टेप, एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम इट। बिल्कुल हर एक किसी को यहाँ से सीखना चाहिए। वहीं पर और भी बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं। कुमार सुनील की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि गुड डिसीजन। वहीं पर आनिया हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि कह रहे हैं अभी शादी नहीं हुई थी इसीलिए उसको थप्पड़ मारने का कोई हक नहीं था। बिल्कुल, और शादी नहीं हुई थी तो थप्पड़ मारने का कोई हक नहीं था, ऐसा कोई भी यहाँ पर बात नहीं। अगर शादी हुई भी होती तो भी उसे थप्पड़ मारने का बिल्कुल भी हक नहीं है। और हाँ, आप अपनी झगड़े जो है वो किसके साथ नहीं होते, गुस्सा जो है वो किसके ऊपर जो है वो नहीं आता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को जो है चांटा लगा दो या थप्पड़ लगा दो, वो भी सबके सामने इस तरह से बड़ी महफिल में। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपको अगर कोई भी परेशानी है तो वो आपको अपने जो भी हस्बैंड वाइफ हैं उनको अपने रूम तक ही रखना चाहिए, आपस में डिस्कस करना चाहिए। और बिल्कुल वहीं पर आशा रानी जो है वो भी उनके आपके
जो आपने कमेंट किया है उसका रिप्लाई देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत ही, अगर शादी हो जाए तो भी चांटा जो है वो नहीं लगाना चाहिए। तो ये बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल यही चीज़ जो है यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिसीज़न जो है वो लिया गया है। वहीं पर ममता शर्मा जो है ये कह रही है कि सिक मेंटली ऑफ ग्रूम। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि उसके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें हों, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो शक्की हो, या फिर उसके दिमाग में यही चीज़ आई हो। हम ये नहीं कह सकते कि क्या कुछ आया हो, हम तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि आखिरकार क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसके दिमाग में ये चीज़ आई। अभी शादी नहीं हुई थी और वो भी उसका कज़न था, और लगता है कि कज़न जो है अगर डांस कर रहे हैं तो इतना गुस्से में होने वाली कोई ज़रूरत नहीं थी। वहीं पर और भी बहुत सारे व्यूअर्स से यही जुड़ रहे हैं, वो भी यही चीज़ कह रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन स्टेप लिया गया। और मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाई जाए, क्योंकि ये इनसे एक सीख लेने वाली चीज़ें हैं और आप सब तक ये चीज़ें जो है ज़रूर पहुँचनी चाहिए। किस तरह से तमिलनाडु में जो पेश आया, ये चीज़ें जम्मू कश्मीर में भी हो सकती थी, और ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स वहाँ का रहने वाला, हो सकता है ऐसा कोई शख्स यहाँ पर भी हो। और अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई ऐसा है तो वो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। चलिए, इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का। चाहते चाहते एक बार फिर से मैं आपको ये पूरा मामला बता दूं क्या है, क्योंकि 20 जनवरी को तमिलनाडु में एक शादी होने वाली थी और उसी शादी पर दूल्हा और दुल्हन जो है वो डांस करने लगते हैं। इसी बीच दुल्हन का कज़न वहां पर आता है और अपनी दुल्हन के साथ जो है उसके साथ डांस करने लगता है, और दुल्हन का जो कज़न है वो दोनों डांस करने लगते हैं। इसी बीच उसका कज़न जो है दुल्हन के शोल्डर पर हाथ रखता है और दूल्हे को गुस्सा आता है और वो दुल्हन को चांटा लगा देता है, और उसी के बाद दुल्हन ये कदम लेती है, उससे रिश्ता तोड़ती है, उससे शादी नहीं करती जहां पर उसके साथ शादी होने वाली होती है, और उसी दिन वो उसी कज़न के साथ शादी करती है जो उसके साथ डांस कर रहा होता है। तो ये पूरी कहानी थी। तो इस बीच अगर कोई ऐसा है तो वो इस ऊपर पूरे ये जो पूरी स्टोरी है इस पर एक बार ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीख जो है वो ज़रूर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का। फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टोरी के साथ, कोई नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए आप देखते रहिएगा जेके चैनल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।